डियर स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आपको इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट पार्ट 3 बताऊंगा। बेसिकली इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट के दो पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट पार्ट 3 बताएंगे। ये सारे दो डिस्कस कर चुके हैं। व्हेन प्लेट इज हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑब्जेक्ट, व्हेन द प्लेट इज इंक्लाइंड टू द डायरेक्शन ऑफ जेट। ठीक, अब मैं आपको थर्ड केस बताऊंगा। थर्ड केस में क्या है, व्हेन द curved plate and the curved plate is fixed and curved plate क्या भी हो, unsymmetrical, ठीक, unsymmetrical plate भी है। तो आप कर्व प्लेट पे हम इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट देखेंगे, इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट के फार्मूले देखेंगे, फोर्सेस का फार्मूला देखेंगे, वर्क डन पर सेकेंड देखेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि प्लेट क्या भी है, फिक्स भी है। ठीक है, तो नो मोशन विल बी परफॉर्म्ड बाय द प्लेट बट जेट विल एक्सर्ट नॉन जीरो फोर्स। ओके, तो अनसिमेट्रिकल प्लेट में पहला केस लेते हैं, जब जेट कहाँ पे स्ट्राइक करे, जब जेट कर्व प्लेट के कहाँ स्ट्राइक करे, सेंटर पे स्ट्राइक करे। ठीक, ये कर्व प्लेट बनाते हैं। ठीक है, कर्व प्लेट है, सेंटर पे स्ट्राइक करे। फिक्सिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, ये फिक्सिटी है, फिक्सिटी। ठीक, ये भी फिक्सिटी ही है, फिक्स किया गया है इस पॉइंट पे। ठीक है, अब क्या है, ये कर्व प्लेट में कोई मोशन नहीं है, u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब देखते हैं, नोजल से जेट निकलता है एक पैसेज के फॉर्म में, जिसकी वेलोसिटी क्या होती है, स्मॉल v। ठीक, और ये सेंटर पे स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, सेंटर पे स्ट्राइक कर रहा है। एक v वेलोसिटी यहाँ पे आउटलेट पर होगी, ये v वेलोसिटी आउटलेट पर, और v का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ठीक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, v cos थीटा। एक्चुअली ये थीटा एंगल है, जैसा कि हम बता चुके हैं कि ये सिमेट्रिकल प्लेट है। ठीक, सिमेट्रिकल प्लेट है, तो ये टेंजेंट जो ड्रा हो रहा है, ये कितना एंगल भी बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है, ये थीटा, तो ये भी क्या थीटा होगा। तो ये v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा v, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, v sin थीटा। ठीक, अब इस डायग्राम में हम एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ का डायग्राम ये क्लियर है कि इस इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट के केस में हम लोग थर्ड केस पढ़ रहे हैं। थर्ड केस में हम सिमेट्रिकल कर्व प्लेट पढ़ रहे हैं, और सिमेट्रिकल कर्व प्लेट क्या भी है, फिक्स है। फिक्स है, इसका मतलब कर्व प्लेट में कोई मोशन नहीं होगा। जब कोई मोशन नहीं होगा तो इसका मतलब कोई वर्क डन नहीं परफॉर्म होगा प्लेट के थ्रू। लेकिन जेट की वेलोसिटी एज यूजुअल क्या है, स्मॉल v। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जेट in the x direction is v meter per second, while the final velocity at the end of the curve plate is v along the z direction, but in the x direction the component of the horizontal component of small v will be acted, that is minus v cos theta, and in vertical direction v कौन सा कंपोनेंट एक्ट करेगा, v sin थीटा। इट मीन्स यहाँ पे अगर हमको fx निकालना है, fy निकालना है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो कॉमन होगी, बट फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन और y डायरेक्शन क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक, तो हम अप्लाई करते हैं नाउ, अप्लाइंग
impulse momentum equation along x एक्सिस, x एक्सिस, ठीक है। तो x एक्सिस एफ एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको क्या भी कह सकते हैं, इसको अपन थ्रस्ट भी कह सकते हैं, ठीक। बिकॉज बाय इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन वी नो दैट rate of change of linear momentum is known as applied force on any object or body. Means mass flow rate into change in velocity, initial velocity minus final velocity, okay। mass flow rate को क्या भी लिख सकते हैं, रो ए वी। अब अपन देखते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में क्या है। इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में अगर हम देखें तो v है। तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में क्या लिखे हम यहाँ पे, v। एंड फाइनल वेलोसिटी अपन देखते हैं क्या है आउटलेट पे। फाइनल वेलोसिटी क्या है, माइनस वी कॉस थीटा। तो फाइनल वेलोसिटी अपने यहाँ पे लिखते हैं क्या, माइनस वी कॉस थीटा, ठीक है, माइनस वी कॉस थीटा। चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे क्या आ गया, v माइनस विद माइनस साइन वी कॉस थीटा। नेक्स्ट लाइन में हम क्या यहाँ पे पा सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट, रो ए वी, वी प्लस वी कॉस थीटा, ठीक। नाउ फाइनल जो फार्मूला हमको मिलेगा, रो ए वी स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा। ये क्या मिल जाएगा हमको, एक्स डायरेक्शन में फोर्स मिल जाएगा, यूनिट एज यूजुअल न्यूटन, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 ले सकते हैं। नाउ वी विल सी द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट इन वाई डायरेक्शन। मैं यहीं पे लिखता हूँ सीधे, वाई डायरेक्शन में फोर्स क्या है, तो एफ वाई इक्वल टू मास फ्लो रेट, इनिशियल वेलोसिटी कोई नहीं है, 0, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे अपन देखते हैं v साइन थीटा, मीन्स फाइनल वेलोसिटी विल बी v साइन थीटा, okay। then final value will be, final expression will be minus rho a v square sin theta and fy is equal to minus times of rho a v square sin theta, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखते हैं कि माइनस साइन के साथ आता है रिजल्ट, इसका मतलब जो वाई डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द कर्व्ड सिमेट्रिकल वेन is acting, that will act actually in downward direction, because equation 2 represents an expression with a minus sign, okay, and fy will be directed in downward direction. Now if we talk about the work done per second, in that case when the jet strikes on the symmetrical curve, on the unsymmetrical curved plate, and the plate is fixed, and in this condition, because the plate having no velocity, that is u is equal to 0 meter per second, it means work done per second is equal to thrust into plate velocity, and plate velocity is 0. It means work done per second will be 0 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, एज यूजुअल, जैसे कि हम और भी केसेस में पढ़ चुके हैं, ओके। थैंक यू।